नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आप सभी तक पहुंचाने के लिए इस चैनल का हमने निर्माण किया है और इस चैनल में हम मैथमेटिक्स की वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज को बढ़ा सको। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो सर्किल पे आधारित है। सर्किल की जो वीडियो सीरीज़ है वो हमने बना रखी है। 5 लेसन इसके हो चुके हैं, जिसमें सर्किल के बारे में, सर्किल के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में, उसके सारे सूत्रों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट सर्किल के जो अन्य भाग होते हैं उसके बारे में। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, इस सर्किल सीरीज़ के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप पहले वाले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से कंटिन्यू आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। फिर भी यदि आपके कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आपके उन सवालों को वीडियो के रूप में उसका सॉल्यूशन दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सर्किल के अंदर आज हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा। क्या पढ़ेंगे आज हम? स्पर्श रेखा। देखिए, स्पर्श रेखा जो है वो वैसे तो एक रेखा होती है, लेकिन ये सर्किल के अंदर होती है, इसीलिए इसको सर्किल के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें तो ये बहुत ज़्यादा काम में आती है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने ज़रूरी हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक, फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्पर्श रेखा क्या होती है? व्रत के बारे में हमने पढ़ा था। हम एक व्रत बनाते हैं, ये मैंने एक बनाया व्रत। ठीक है, ये व्रत है और ये इसके अंदर है कोई केंद्र ओ। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है? देखिए, यहाँ पर अब मैं कुछ रेखाएं खींच रहा हूँ, मैं कुछ लाइन खींच रहा हूँ जो लाइन इस व्रत के पास है। आपको समझना है। ये देखिए, ये मैंने कुछ क्या खींची, कुछ बहुत सारी लाइनें खींची जो हमारे व्रत के ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से जा रही है। ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पहली वाली लाइन की बात करते हैं। इस लाइन की बात करें तो ये लाइन क्या हुआ? व्रत के बाहर से सीधी निकल गई। दूसरी लाइन की बात करें तो ये भी सीधी निकल गई। ठीक है, अब तीसरी लाइन की जब हम बात करते हैं तो ये जो लाइन है, ये लाइन व्रत को एक बिंदु पर टच करके, ये लाइन व्रत को एक बिंदु पर टच करके और निकल गई। अगली लाइन की बात करें तो ये व्रत को काटते हुए निकल गई और उससे अगली भी व्रत को काटते हुए निकल गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो शुरू की दो रेखाएं हैं, ये शुरू की जो दो रेखाएं, ये साधारण रेखाएं हैं, इनका व्रत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन्होंने व्रत को ना तो स्पर्श किया है ना ही काटा है। उसके बाद हम तीसरी रेखा, इस पर बात करते हैं। ये जो रेखा है, इसने व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श किया है और स्पर्श करते हुए ये आगे निकल गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, ये होती है हमारी स्पर्श रेखा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, और उसके बाद हम अंदर वाली इन दोनों रेखाओं की बात करते हैं। तो इन्होंने, ध्यान से देखिए, व्रत को स्पर्श नहीं किया। ये दोनों रेखाएं व्रत को काटते हुए अंदर से गई है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदन रेखा, या इंग्लिश में हम छेदन रेखा को बोल सकते हैं सीकेंट लाइन। क्या बोलते हैं? सीकेंट लाइन। जो रेखा व्रत के बाहर से निकल गई बिना कुछ किए, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है व्रत के सिलसिले में। जो रेखा व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई गई है उसे हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, और छेदन रेखा जो व्रत को अंदर से काटती हुई जाएगी उसे हम बोलेंगे छेदन रेखा। आज चूंकि टॉपिक स्पर्श रेखा का है तो हम स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छेदन रेखा के बारे में भी बताऊँगा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा वह रेखा जो व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करे, जो व्रत को क्या करे? एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वो कहलाती है हमारी स्पर्श रेखा। वह रेखा जो व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन। ए लाइन विच टचेज द सर्किल ऑन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या इसकी विशेषता है। ये मैंने बनाया वापस एक व्रत, ये मैंने एक बिंदु लिया और इस बिंदु पर मैंने एक लाइन खींच दी जिसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। ये मैंने बनाया एक सर्किल ओ। अब यहाँ पे देखिए, ए बी क्या है?
एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पर क्या है, ए बी स्पर्श रेखा है। क्यों स्पर्श रेखा है? क्योंकि देखिए ए बी इस बिंदु पर इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ। सपोज मैंने इसको डी नाम दे दिया, तो ए बी जो रेखा है बिंदु डी को स्पर्श कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। अब हमें इसकी विशेषता देखनी है। देखिए इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो केंद्र है, केंद्र जब इससे हम मिलाते हैं स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाते हैं, तो आपको एक इसकी जो मूल विशेषता होती है वही ध्यान रखनी है। वो ये होती है कि केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है या समकोण होती है। या आप कह सकते हो कि त्रिज्या, देखिए जो केंद्र को इस बिंदु से मिला रही थी वो त्रिज्या थी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, समकोण होती है, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि हम ये जो बिंदु है ए, इस बिंदु को इससे मिला दें, इस बिंदु को इससे मिला दें, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ओ ए डी, ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर ये जो कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज होगा। और ये एक समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें समकोण त्रिभुज के सारे नियम, सारे जो जितने भी प्रमेय है, पाइथागोरस वगैरह, साइन थीटा वगैरह, वो सारे इसमें लागू होंगे। तो उसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार की रेखा का मान या कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको विशेषता ध्यान रखनी है समकोण इसकी स्पर्श रेखा की, ठीक है। यही मुख्य विशेषता है जो आपको याद करनी है, जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। ये होता है। अब हम बात करते हैं बाह्य बिंदु की। अब हम बात करते हैं कि बिंदु कहाँ पर हो जिससे कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं इसको टॉपिक को, बिंदु की स्थिति व स्पर्श रेखाओं की संख्या। बिंदु की स्थिति और स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। देखिए सबसे पहली स्थिति अपन देखते हैं। सपोज मैंने क्या करा, एक वृत्त लिया, ये मैंने एक वृत्त बनाया और इसके अंदर ये केंद्र है ओ। यहाँ मैंने कोई भी बिंदु लिया जिसको मैंने नाम दिया पी। क्या नाम दिया जिसको मैंने, पी। अब देखिए यदि मैं कहूँ कि आपको इस बिंदु पी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, इस बिंदु पी से इस वृत्त पर आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो आप क्या करोगे, इस बिंदु से वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखा खींचोगे। तो मैंने एक रेखा ये खींची, क्या ये स्पर्श रेखा है? जी हाँ, ये स्पर्श रेखा है। उसके अलावा एक मैंने स्पर्श रेखा ये खींची, क्या ये स्पर्श रेखा है? जी हाँ, ये भी स्पर्श रेखा है। तो देखिए बाह्य बिंदु से मैंने किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींची, तो एक तो मैंने ये खींची, एक मैंने ये खींची। मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर ये वृत्त को स्पर्श करती है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पर दो स्पर्श बिंदु है, इनको मैं नाम दे देता हूँ ए और बी। तो स्पर्श रेखा मेरी क्या हो जाएंगी, एक तो पी ए और दूसरी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, पी बी। दो स्पर्श रेखा मैं खींच सकता हूँ। क्या इसके अलावा कोई और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? सपोज करो यदि आप इसके बाहर से खींचोगे तो वो स्पर्श नहीं करेगी, स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी। अंदर से खींचोगे तो वो छेदक रेखा होगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो बाहरी बिंदु से किसी भी वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो दोनों को स्पर्श करती हुई आगे निकल जाए। इस प्रकार यहाँ पर हमने P से A तक PA और P से B तक PB दो स्पर्श रेखाएं खींची। और यदि हम इसको O बिंदु से मिलाएं तो O बिंदु से ये क्या बनेगी, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, जैसा कि हमने पहले इसकी विशेषता देखी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बाहरी बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की जो लंबाई होगी वही हम स्पर्श रेखा की लंबाई को कहेंगे। वैसे तो ये स्पर्श रेखा आगे कितनी भी लंबी जा सकती है, लेकिन हमें कहाँ तक नापनी है, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा पी ए तक ही नापनी है, और यहाँ पर भी स्पर्श रेखा पी बी तक ही नापनी है। आगे भले ये रेखा कितनी भी लंबी खींचे, हमें हमेशा बी तक ही नापनी है। तो यहाँ पर जो दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी पी ए और पी बी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होंगी, लंबाई में बराबर होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पी ए बराबर पी बी। ये एक प्रमेय भी है, थ्योरम भी है, यानी एक नियम भी है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, लंबाई में बराबर होंगी, ठीक है। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। देखिए दूसरी स्थिति क्या है, ये एक वृत्त मैंने लिया, इस वृत्त पर मैं एक बिंदु लेता हूँ, जो मैंने यहाँ बिंदु लिया है इसकी परिधि के ऊपर ही, ये केंद्र है ओ,
वृत्त की परिधि के ऊपर ही मैंने कोई बिंदु लिया है, जैसे P मैंने पहले बाहर बिंदु लिया था, इस बार मैंने P क्या करा, यहीं वृत्त की परिधि पर ही एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, क्या बता सकते हो? देखिए इसी बिंदु से इसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका जवाब आएगा सिर्फ एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है ये, क्योंकि वो बिंदु भी यही है। अगर बिंदु बाहर होता तो दो खींची जा सकती थी, इस बार बिंदु वही है तो केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, वो उसी स्पर्श बिंदु पे इस तरह से। तो यदि वो बाहरी बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। और इसको हम अगर इससे मिला देंगे केंद्र से तो ये हो जाएगी R, और इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लेते हैं हम तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या होगा, वृत्त के जो बिंदु था, पहले बाहर था फिर परिधि पर आया, अब हम क्या करते हैं, उस बिंदु को ले लेते हैं अंदर। ये केंद्र था O, और जो P बिंदु था वो क्या हो गया, वृत्त के अंदर आ गया। अब बताओ इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो अब यदि हम कोई ऐसी रेखा खींचेंगे जो इस P बिंदु से होकर जाए तो वो वृत्त की स्पर्शरेखा नहीं होगी, यानी इस स्थिति में एक भी रेखा नहीं खींची जा सकती, यानी हम कह सकते हैं कि 0 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है स्पर्शरेखा के बारे में। कैसे याद रखोगे, बिंदु की स्थिति, यदि बिंदु बाहर हो तो 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं, दोनों लंबाई में बराबर होती हैं। यदि बिंदु परिधि के ऊपर स्थित है तो केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, और यदि वो बिंदु परिधि के इसके वृत्त के अंदर स्थित है तो एक भी स्पर्शरेखा खींची नहीं जा सकती। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में यही है मेन चीज़। इसके अलावा उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं और होती हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए कमेंट्स बॉक्स में, और वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको ये सारा जो मैंने बताया है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।